Hello student, good evening everyone and welcome once again on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग मतलब ओम्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीजें हैं बुक में, एनसीईआरटी बुक में, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट सबसे पहला चीज दिया हुआ है कि हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैसे मतलब कि गेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ होगा, जहाँ पे ज्यादा रहेगा वहां से कम की तरफ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो है तब तक हम लोगों को कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ऐसे तो नहीं मिलेगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हम लोगों को चाहिए होगा। तो एग्जाम्पल है हम लोगों का बैटरी, ठीक है ना। बैटरी हो जाएगा या फिर ड्राई सेल हो जाएगा या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, मतलब लिक्विड मीडियम होगा, ठीक है ना। और ड्राई सेल में क्या होगा, लिक्विड नहीं होगा, वहां पे केमिकल होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका आंसर है कि थ्रू बैटरी या फिर ड्राई सेल। तो उसमें होता क्या है स्टूडेंट, वही चीज आप लोगों को लिख देना है जो ये बोले हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन ही लिख लीजिए, हाउ टू गेट अ continuous supply of electric current, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एक कोई बैटरी है, इस तरह का होता है, ठीक है। एक ऊपर साइड में उठा हुआ रहता है और नीचे साइड प्लेन रहता है। इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और इसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज है, जैसे यहाँ पे कोई बल्ब हम लोग लगा दिए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका कनेक्शन होगा किससे, स्विच से, और ये कनेक्ट यहाँ होगा और इसका कनेक्शन होगा इधर वाले से, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्या, ये बैटरी हमेशा मतलब कि ये बल्ब जो है हमेशा जलते ही रहता है एक जैसे इंटेंसिटी से, नहीं कभी नहीं। तो स्टूडेंट क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ का जो अंदर में जो केमिकल है स्टूडेंट वो क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है, और रिएक्ट होते होते क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज होते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो रिएक्शन करना बंद कर देगा। रिएक्शन करना बंद कर देगा मतलब अंदर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो गया है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ है, पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अगर हम लोग मार्केट में जाते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि 1.5 वी, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन दोनों टर्मिनल का वो है 1.5 वी, ठीक है ना। अगर कोई इन्वर्टर वगैरह है तो वहां पे 1000 हो सकता है या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो उसका मतलब है स्टूडेंट कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर मान लीजिए कि ये 1.5 वी है, मींस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज 1.5। तो 1.5 पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग बना सकते हैं स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ ड्राई सेल या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो स्टूडेंट ड्राई सेल या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोगों को क्या बोलते हैं कि कंटिन्यूअस सप्लाई मिल सकता है, ठीक है ना। होता क्या है यहाँ पे, सिंस बैटरी, ठीक है ना स्टूडेंट, ये ड्राई सेल को ही बैटरी कहते हैं, ठीक है। बैटरी हैज सम पोटेंशियल difference, so the charges flow from high potential difference region to
लो पोटेंशियल डिफरेंस रीजन, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस रीजन जहाँ पे ज्यादा होगा चार्ज, वहां से क्या होगा, कम की तरफ फ्लो करेगा, ठीक। तो एज soon as the potential difference reaches, ये स्टूडेंट आर है, ठीक है ना, reaches जीरो, ठीक है ना, the flow of इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप्स। तो स्टूडेंट जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कंटिन्यूअसली रिएक्शन हो रहा है, केमिकल अंदर में है, तो रिएक्शन होते होते क्या होगा, दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो उसके बाद अब कोई भी फ्लो इलेक्ट्रिसिटी का नहीं होगा, मतलब करंट रुक जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक और टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है जिसका नाम है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट इसको हम लोग एक ही टॉपिक में पढ़ लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। दोनों का जो डायरेक्शन होगा ना, जो इलेक्ट्रॉन का है और इलेक्ट्रिक करंट का है, तो स्टूडेंट हम लोग एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा, कोई, ठीक है स्टूडेंट। ये छोटा सा फिगर है, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इधर से इधर जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से कहाँ जाएगा स्टूडेंट, उसका जो फ्लो होगा, ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है ना स्टूडेंट, उसका फ्लो इधर होता है, ठीक है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होगा, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट इसी को हम लोग लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन या फिर हम लोग चार्ज, इसको चार्ज लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। तो फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज मतलब हो जाएगा स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन ही फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ज्यादा रहता है, नेगेटिव साइड। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव, स्टूडेंट इसको पूरा ही लिख लीजिए, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। और स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये आई है, ठीक है स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोग देखा था कि आई का मतलब होता है करंट, ठीक है। तो अगला हो जाएगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है स्टूडेंट। ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, ठीक। तो स्टूडेंट कंक्लूजन हम लोगों को मिला क्या, कि डायरेक्शन जो होगा ये दोनों का एक दूसरे के अपोजिट होगा, ठीक है। तो उसको भी लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट कंक्लूजन में आप लोग लिख लीजिए कि फ्लो ऑफ चार्ज एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू ईच अदर। तो एक दूसरे से क्या होगा, एकदम अपोजिट होगा। तो स्टूडेंट इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब सिंबल्स यूज कौन कौन सा होगा, और उसके बाद हम लोग ओम्स लॉ को आज खत्म करेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई दिक्कत होगा स्टूडेंट तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। ठीक स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ कुछ सिंबल्स जो कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में तो सिंबल्स पे क्वेश्चन नहीं आएगा,
लेकिन हाँ इंटरनल एग्जाम जो होता है उसमें आ सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग कुछ सिंबल्स को स्टडी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट पहला नंबर में क्या हो जाएगा, जैसे अगर कहीं पे इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव, ये हो गया सेल। ठीक है, एक सेल। उसी तरह स्टूडेंट अगर इसके कॉन्ट्रास्ट में देखा जाए तो इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, या फिर इसी को हम लोग बैटरी भी बोल सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, ये हो जाएगा सेल और ये हो जाएगा बैटरी। और स्टूडेंट नंबर थर्ड में है, अगर कहीं पे रेजिस्टेंस है दिया हुआ, ठीक है ना, तो स्टूडेंट रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में एक होता है स्टूडेंट कि इस टाइप का, और यहाँ पे इस टाइप का लगा हुआ रहे, या फिर इसको इस तरीके से भी हो सकता है क्रॉस किया हुआ। तो शायद इसका मतलब होता है फील्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसको दूसरा नाम है रियोस्टेट। ठीक है स्टूडेंट, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको रियोस्टेट कहती है। और अगला है स्टूडेंट, अगर इस तरीके से है दिया हुआ तो इसको कहते हैं हम लोग कनेक्टिंग वायर। ठीक, और इसी में एक और होता है कि एक वायर है इस टाइप का। ठीक है, तो यहां पे कनेक्शन है, मतलब ज्वाइंटेड वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये एक वायर है, एक वायर जाकर वहां ज्वाइंट कर गया है। ठीक है, और इसी में एक और चीज है स्टूडेंट, इस टाइप का रहा। ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट, एक वायर है, और जैसे कि ये इस टाइप का है स्टूडेंट, ये वो वायर है और ये इस टाइप से है। ठीक ना, मतलब कि ये ऊपर से गया है। ठीक ना, तो क्रॉस किया है विदाउट एनी ज्वाइंट। तो यहां पे भी हो जाएगा वायर क्रॉस्ड विदाउट ज्वाइनिंग। ठीक है, बिना ज्वाइनिंग के वायर को क्रॉस कर दिया गया है। अब स्टूडेंट आप लोगों ने एमीटर वगैरह तो देख ही लिया था। अगर इस टाइप का है ए है तो ये हो जाएगा एमीटर। एमीटर वही करंट को मापने वाला, जी एच के बाद आई, और यहाँ पे स्टूडेंट ये हो जाएगा वी, दैट इज वोल्ट मीटर। एक और चीज होता है स्टूडेंट, इसको कहते हैं जी। गैल्वेनोमीटर भी क्या है, एक तरह का कह सकते हैं एमीटर है। लेकिन एमीटर में हम लोग क्या करते हैं, करंट नापते हैं। लेकिन यहाँ पे भी करंट को नापेंगे, लेकिन इन स्मॉल वेरिएशन। अगर वायर में या फिर सर्किट में या फिर कहीं पे भी अगर स्लाइड वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ठीक ना, तब हम लोग गैल्वेनोमीटर को यूज करेंगे। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट, इतना काफी है। स्टूडेंट एक और चीज इसमें जो हम लोग स्विच को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर आप लोगों ने इस टाइप से देखा होगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग खाली कह देते हैं। ठीक ना, तो इस टाइप का जो स्विच है इसको कहेंगे हम लोग ओपन स्विच। ओपन स्विच का मतलब हो गया ऑफ। ठीक है, ये ऑफ है। अगर इसी इंस्ट्रूमेंट इस टाइप से होगा, मतलब ये तो ओपन ही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, या फिर इसमें बीच में इस तरीके से है। स्टूडेंट आप लोग देख रहे होंगे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये सॉरी ये हाँ पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल क्या है, सेपरेटेड है, और यहाँ पे ज्वाइंट है। तो इसको वो कहेंगे हम लोग क्लोज्ड स्विच। क्लोज्ड स्विच का मतलब हो जाता है ऑन। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम लोग एक
मतलब छोटा सा सर्किटल डायग्राम को भी बना लेते हैं। उसके बाद आप लोगों का अगला जो है क्या बोलते हैं उसको, ओम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट डायग्राम हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। एक बैटरी है, बैटरी का कुछ वोल्टेज होगा, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल से वी, ठीक है। ये वी हो गया स्टूडेंट, ये इधर आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग एमीटर यूज कर लिए हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि एक बल्ब या फिर एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या है, एक वोल्ट मीटर है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एक स्विच मान लेते हैं, और इसको हम लोग ज्वाइन कर दिए। स्टूडेंट स्विच जो है ये कौन सा स्विच है, क्लोज स्विच है ये, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए स्टूडेंट क्लोज स्विच, और ये वाला जो है स्टूडेंट जिसमें करंट फ्लो हो रहा है इसको कहेंगे कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर स्टूडेंट ये है, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन या फिर एक छोटा सा लकीर की कहीं स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट ये क्या है, यहाँ से सिर्फ मुड़ गया है, नहीं तो इसको अगर खोल देंगे तो वो खुल जाएगा, ठीक है। ये एमीटर हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया, और ये हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसको स्टूडेंट फिक्स्ड रेजिस्टेंस को सिंपली आप लोग आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिक्स्ड रेजिस्टेंस है स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारा एक कंप्लीट सर्किटल डायग्राम। स्टूडेंट कभी कभी एग्जाम में आता है कि कह देगा कि ओपन सर्किट का डायग्राम बनाने, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, ये इसका रहा, और ओपन का अगर बात किया जाएगा स्टूडेंट तो आप लोग सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, एक तरह का बल्ब है, ठीक है। ये बल्ब ग्लो करेगा तो यहाँ पे एक रेज बना दीजिएगा, और यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा V, और ये हो जाएगा K फॉर की, और ये हो जाएगा बल्ब, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे फ्लो हो रहा क्योंकि यहाँ पे सर्किट क्लोज है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट ओपन सर्किट डायग्राम, ठीक है। आप यहाँ पे एमीटर वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने, इसको रब करते हैं, ठीक है, और हम लोग ओम्स लॉ को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट ओम्स लॉ जो है वो एक रिलेशनशिप क्या कर रहा है, इस्टेब्लिश कर रहा है किसी के बीच में, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वोल्ट, मतलब वोल्टेज कह सकते हैं, ठीक ना। तो स्टूडेंट आइए हम लोग लिखते हैं, अगला जो स्टडी कर रहे हैं हम लोग वो है ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ में क्या बताया जाता है स्टूडेंट कि ओम्स एक साइंटिस्ट है और उसने स्टडी किया था, और उसी ने क्या किया कि इस्टेब्लिश a relation between current and voltage। इसमें वोल्टेज का मतलब हो जाएगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस से ही बना है वोल्टेज, ठीक है। और स्टूडेंट ये कह क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट हम लोग जान रहे हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने से क्या होता है, रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रहा है कोई भी कनेक्टिंग वायर, कॉपर का हो या एल्युमिनियम या किसी भी मेटल का हो, ठीक ना, तो वहां पे टेम्परेचर को अगर वेरी करेंगे, टेम्परेचर को अगर वेरी करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, हम लोगों का जो रेजिस्टेंस है वो भी वेरी करेगा, ठीक है। स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है कि जो रैंडम मूवमेंट है वो और इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना।
तो हम लोगों का रैंडम मूवमेंट क्या चीज का होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा, वो भी क्या हो रहा, चेंज हो रहा। तो चेंज होगा तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट में अगर एक वेलोसिटी चेंज होगा तो हम लोगों को कह सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो स्टूडेंट इसका एक कंडीशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट आप लोग कर दीजिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the flow of electric current is, करंट जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होगा स्टूडेंट, अक्रॉस द टू पॉइंट। ठीक है, दो पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, तभी तो फ्लो होगा। हाई टू लो जो फ्लो होगा कब होगा, जब वहां पे डिफरेंस होगा। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, करंट का मतलब हो जाएगा आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वी। तो स्टूडेंट हम लोग इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू यहाँ पे आई आर हो जाएगा। ठीक है, तो आर जो है ना स्टूडेंट, इसी को ही कहते हैं रेजिस्टेंस। आर इज ओम्स कांस्टेंट कह सकते हैं या फिर रेजिस्टेंस। आर इज अ कांस्टेंट कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट ओम्स लॉ के हिसाब से क्या मिल रहा है हम लोगों को, ये मिल रहा है। और उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए क्या करना होगा, एक कांस्टेंट को हम लोगों को पुट करना होता है, ये हम लोग जान रहे हैं। स्टूडेंट आर जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहने का मतलब यही होगा कि हर वायर का क्या होगा, अपना अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, बिल्कुल होगा। तभी तो हम लोगों ने देखा था कि सबसे गुड कंडक्टर कौन सा होता है, सिल्वर होता है। क्यों, क्योंकि वो रेजिस्टेंस बहुत कम ऑफर कर रहा है। ठीक ना, तो हर चीज का क्या होता है कि अपना एक अलग अलग कांस्टेंट होता है। जैसे कि इसका अगर फ्रिक्शनल कांस्टेंट देखा जाए तो ये बहुत कम होगा। ठीक है, हमारे हाथों का फ्रिक्शनल क्या होगा, थोड़ा ज्यादा है। अगर कहीं पे जैसे कोई रोड है, ठीक ना, अगर मिट्टी का रोड है, सूखा है, तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन थोड़ा ज्यादा होगा। अगर वही गीला मिट्टी का रोड है तो फ्रिक्शन बहुत कम होगा, उसमें फिसल भी सकते हैं। अगर गिलास है रखा हुआ तो उसका फ्रिक्शन और कम होगा। ठीक है ना, तो सब चीज का अलग अलग कांस्टेंट होता है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, वायर का भी अपना अलग अलग कांस्टेंट है। ठीक है ना, एल्युमिनियम का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, एलॉय का है तो उसका अलग होगा। ठीक है, तो ये सब जितना भी चीजें हैं स्टूडेंट, ये कांस्टेंट टेम्परेचर भी हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट यहाँ से हम लोग कुछ रिलेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम लोगों को रेजिस्टेंस निकालना होगा तो रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल में तो ये इधर आ जाएगा, मतलब V अपॉन I हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द करंट फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं कि करंट अगर ज्यादा फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक, एक सेकेंड, उससे मतलब नहीं है, हम लोगों को क्या है, वोल्टेज देखेंगे। अगर V क्या है स्टूडेंट, ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और V कम रहेगा तो हमारा रेजिस्टेंस भी कम रहेगा। या फिर I से भी देख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना, रिलेशन अगर है तो डायरेक्टली का मतलब होता है कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। इनवर्सली का मतलब होता है ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है सर, तो इसको यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि इससे स्टूडेंट हम लोगों को मिल क्या रहा कि जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक और चीज निकाल सकते हैं ना स्टूडेंट, यहाँ V निकाल दिए, VIR है तो V का निकाल दिए, R का निकाल दिए, तो एक और चीज निकाल सकते हैं ऑल्सो, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, तो I और R जो है स्टूडेंट, ये भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो स्टूडेंट करंट अगर हम लोग पूछा जाएगा कि करंट किसके प्रोपोर्शनल है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अगर छोटा सा है तो करंट क्या होगा स्टूडेंट, छोटा छोटा मतलब थोड़ा थोड़ा
फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो करंट भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और तो स्टूडेंट इसमें कुछ नहीं बताना है, और हम लोगों को देखना है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। हम लोगों का हो सकता है नेचर कि वायर पतला हो, या वायर मोटा भी हो सकता है, या फिर वायर छोटा हो सकता है, या फिर वायर लंबा भी हो सकता है, या फिर वायर किसी और मटेरियल का हो, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। स्टूडेंट ये कौन किस पे डिपेंड कर रहा है वो नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आई का, यहाँ से भी वही मिल रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, वी का है, और यहाँ पे आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी का, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। स्टूडेंट यहीं पे थोड़ा सा एक दो लाइन हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का मतलब होता है स्टूडेंट टू रेजिस्ट का मतलब होता है अपोज करना, ठीक है। तो स्टूडेंट यहीं पे हम लोग छोटा सा एक दो लाइन लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस स्टूडेंट रेजिस्टेंस अच्छा लिख ही लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट इससे पहले हम लोग एक लाइन और इसके बारे में लिख लेते हैं। स्टूडेंट ये टॉपिक खत्म हो गया, यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट करंट फ्लो कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है इसमें, तो ऐसा तो नहीं कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है उसका इलेक्ट्रॉन का, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो लेकिन स्टूडेंट वहां पे क्या होता है कि बहुत सारा गैप है, गैप है, तो वो जो मोशन कर रहा है वो रैंडम मोशन में रहता है, ठीक है ना। उसको स्टूडेंट हायर क्लास में आप लोग जाइएगा तो क्या उस एक वर्ड सुनिएगा जिगजैग, ठीक है ना, या फिर ब्राउनियन मोशन, ठीक। तो स्टूडेंट वो रैंडमली ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर वो जा रहा है स्टूडेंट, जैसे ये वाला डायरेक्शन, ठीक ना, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये कोई इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन क्या है इधर आ गया, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, तो ये इससे टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यही वाला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर गया, फिर वो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, जिगजैग मोशन में है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो ऐसा नहीं कि वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लेकिन सारा इलेक्ट्रॉन एक साथ एक दूसरे के पैरेलल वे में जा रहा है, ये गलत है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब वो लोग रैंडमली मोशन होते हैं तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। कोलाइड कर रहे हैं का मतलब क्या हो जाता है कि वो लोग एक तरह का रास्ते में ऑब्स्टेकल हो रहा है, कि वो लोगों के मूवमेंट में रुकावट हो रहा है। दैट मीन्स वो लोगों का जो फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो रहा है, थोड़ा थोड़ा रेजिस्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो यही वजह है कि जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट, तो वो एबिलिटी ऑफ कह सकते हैं हम लोग कि एबिलिटी ऑफ वायर या फिर एबिलिटी ऑफ करंट टू रेजिस्ट, ठीक है ना। एबिलिटी ऑफ वायर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट को क्या कर रहा है कि रेजिस्ट कर रहा है, तो वही है यहाँ पे स्टूडेंट। तो यहाँ तक लिखना जरूरी तो नहीं है, एक दो लाइन लिख लेते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, when electron moves they collides with other इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अदर इलेक्ट्रॉन से जैसे वो कोलाइड कर लिए, तो कोलाइड करने के बाद क्या होगा, वो कोलिजन से जो फ्लो होगा, तो कोलिजन रिजल्ट्स इन क्या चीज में रिजल्ट करेगा, कोलिजन रिजल्ट्स इन अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ अपोजिशन ऑफ फ्लो। ये इलेक्ट्रॉन अगर इससे नहीं टकराता तो ये तुरंत यहाँ आ जाता है, लेकिन इसको यहाँ से यहाँ आने में जो क्या हुआ, टाइम तो कुछ ना कुछ लगेगा इसमें, तो वो क्या हो रहा है कि अपोज कर रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग सिंपली अब रेजिस्टेंस का डेफिनेशन लिख देंगे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो वो कंडक्ट हो रहा है स्टूडेंट, तो किसी कंडक्टर में मतलब किसी भी वायर में एबिलिटी ऑफ वायर, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं
एबिलिटी ऑफ वायर, वायर के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर में ही फ्लो होता है, तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। एबिलिटी ऑफ वायर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। तो वो अपने करंट तो उसके पास आ गया, लेकिन अपने से वो दूर जाने नहीं देगा, ठीक ना, उसको रोक के रखेगा। एबिलिटी ऑफ वायर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब स्टूडेंट रेजिस्टेंस है तो ये किसी किसी चीज पे जरूर डिपेंड करेगा। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ वायर पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग उसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, थिकनेस ऑफ वायर। यहाँ पे दो बार नहीं लिखे, लेंथ ऑफ वायर या फिर थिकनेस ऑफ वायर, ठीक है ना। तो लेंथ और थिकनेस जो है वो एक ही चीज है, आप लोग समझिएगा। लेंथ होगा कुछ, थिकनेस होगा, और क्या बताया इसमें, टेम्परेचर। एंड टेम्परेचर के साथ साथ अभी हम लोगों ने देखा था कि वो अलग अलग मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। तो जैसे सिल्वर का बहुत ज्यादा था, ग्रेफाइट का कम होगा, ठीक है। तो एंड मटेरियल, ठीक है। तो ये इन चीजों पे डिपेंड करेगा। अब स्टूडेंट हम लोग देख लेंगे कि इसके बाद के लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा, थिकनेस पे कैसे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसको रब करेंगे। अच्छा हट जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक लिख लिया होगा। इसको रब कर रहे हैं। हाँ स्टूडेंट जो फैक्टर्स हम लोग ने लिखे थे उससे पहले एक दो पॉइंट और लिखना है जो छूट गया था। ओम्स हम लोग हर चीज में क्या देखे स्टूडेंट कि कुछ ना कुछ उसका ऐसा यूनिट होता है। तो ओम्स का भी तो कुछ ना कुछ ऐसा यूनिट होगा, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट कुछ ना कुछ होगा। तो स्टूडेंट एस आई यूनिट ऑफ, यहाँ पे आर क्या था स्टूडेंट, आर इज इक्वल टू वी बाई आई था, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ईच ओम, ठीक है ना स्टूडेंट, रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट इस साइन से करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट, और इस साइन को हम लोग बोलते हैं ओमेगा, ठीक है। हालांकि स्टूडेंट किसी किसी बुक में इस तरह लिखा हुआ है, इसको स्टूडेंट हटा दीजिए, ठीक ना। तो ओमेगा को हम लोग और भी एक चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना, इसको भी हम लोग ओमेगा ही बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये ओम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ है। स्टूडेंट यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। तो स्टूडेंट अगर वी आई ग्राफ हम लोग बनाना चाहे तो कैसे हो सकता है, ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा i। स्टूडेंट ये स्ट्रेट है, ठीक है ना, आप लोग स्ट्रेट बनाइएगा। स्टूडेंट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लोगों का इस टाइप का कुछ ना कुछ ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो वी आई ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग फैक्टर्स लिखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी रेजिस्टेंस का मतलब आर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट पहला फैक्टर था क्या,
लेंथ। इसमें आप लोग अंदाजा लगाइए कि कोई वायर है, ठीक है ना, कोई वायर है स्टूडेंट, एक वायर है इतना छोटा पतला, मतलब छोटा, और एक वायर है इतना बड़ा, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग जान रहे हैं कि वायर है तो रेजिस्टेंस होगा ही। अगर मटेरियल एक है वायर, ठीक है ना, अगर एक ही वायर, एक ही मटेरियल का वायर है, सपोज कर लीजिए कॉपर वायर है, ये भी कॉपर वायर है, ठीक है, दोनों कॉपर वायर है, तो दोनों में रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पर से क्या होगा स्टूडेंट, इतना ही रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, और यहाँ वाला केस में इतना रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, मतलब कि लेंथ पे क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस शॉर्ट वायर हैज लेस रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड लॉन्ग वायर हैज हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग, छोटा वायर है तो कम रेजिस्टेंस यहां से सिर्फ यहीं तक ऑफर करेगा, और यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ से यहाँ तक है, ये एक्स्ट्रा पोर्शन इधर और इधर, मतलब कि एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस क्या करेगा, ऑफर करेगा, मतलब छोटा वाला वायर कम रेजिस्टेंस, बड़ा वाला वायर ज्यादा रेजिस्टेंस। स्टूडेंट इसके बाद है हमारा सेकेंड पॉइंट, जिसको हम लोग कह देते हैं थिकनेस, ठीक है। अगर स्टूडेंट थिकनेस का बात किया जाए कि मान लीजिए क्या कि ये थिकनेस है, ठीक है, और ये है थिकनेस, ठीक है, दोनों का लेंथ क्या है स्टूडेंट, बराबर है, ठीक है, ये ज्यादा थिकनेस है, ये कम थिकनेस है, तो ज्यादा वाला जो थिकनेस है स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि ये ज्यादा वाला जो थिकनेस है स्टूडेंट, तो इसमें एक वायर ये होगा, दूसरा वायर ये होगा, तीसरा वायर ये होगा, चौथा वायर ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, मतलब कि ये n नंबर ऑफ थीन वायर से बना होगा, ठीक है ना। अगर इसको कंबाइन करते हैं, अगर इसी वायर को अगर हम लोग क्या कर दें, लेंदी कर देंगे, तो क्या होगा, तो मतलब कि अगर वो थीन हो जाएगा तो थीन वायर जो होगा स्टूडेंट, उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो थिक वायर होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। यही इसी वायर को अगर हम लोग स्टूडेंट अगर जोड़ देंगे, ठीक है ना, जोड़ देंगे तो क्या होगा, इतना लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसी वायर को कन्वर्ट कर दिया हम लोग थीन में, लेकिन वो लंबा हो गया, और लंबा वाला वायर को हम लोग जान रहे हैं क्या होगा कि उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि थीन वाले का जो रेजिस्टेंस होगा वो हाई होगा, और जो थिक होगा उसका रेजिस्टेंस लो होगा, ठीक है स्टूडेंट। आइए इसको लिखते हैं, थिकनेस क्या कह सकते हैं हम लोग, इनवर्सली, हाँ, तो ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट इज, लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज thin wire has high resistance, या फिर हाई नहीं, इसको लिख दीजिए मोर रेजिस्टेंस, एंड थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस, हैज लो रेजिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट। तो अब अगला जो है स्टूडेंट वो क्या है, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर पे क्या होता है स्टूडेंट, स्टूडेंट टेम्परेचर पे ये लिखा हुआ है कहीं कहीं बुक पे कि जितना भी प्योर मेटल है उसका टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो कम तो होगा लेकिन वो तुरंत कम नहीं हो जाएगा। जैसे क्या होता है कि एक, अगर हम लोग टेम्परेचर पे ग्राफ बनाना चाहें, ठीक है स्टूडेंट, ये टेम्परेचर पे है और ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन अप टू सर्टेन टेम्परेचर, और उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ड्रास्टिकली वो नीचे आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर
रेजिस्टेंस फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ठीक है, फॉर ऑल प्योर मेटल। तो इसमें जितने प्योर मेटल है तो टेम्परेचर को जैसे ही हम लोग इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड स्टूडेंट, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से देन डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर पहले तो इंक्रीज करेगा स्टूडेंट, उसके बाद डिक्रीज करेगा, ये बिल्कुल ठीक है। हमेशा हमेशा क्या होगा, इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आप लोग सिर्फ ये भी लिख सकते हैं कि इस लेवल पे, क्योंकि थोड़ा क्या होता है कि हाई लेवल पे जाने पे हम लोगों को ये देखने को मिलेगा। लेकिन अभी क्या है आप लोगों को कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक। एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ थोड़ा सा गलती हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस बना रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बना रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर होगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इसमें इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक ना। टेम्परेचर को क्या किया हम लोग, बढ़ाए हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो क्या होगा कि पहले तो वो घटेगा रेजिस्टेंस, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, एक सेकेंड स्टूडेंट, ये ग्राफ ठीक है, सिर्फ ये वाला जो नेमिंग है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा टेम्परेचर, जैसे ही स्टूडेंट यहाँ से टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे तो रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा थ्रेशोल्ड के बाद कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा रैपिडली इंक्रीज करेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस पहले घटेगा, लेकिन बाद में क्या होगा, रेजिस्टेंस घटने का मतलब है इसमें कि जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, एक सेकेंड, तो टेम्परेचर को जैसे बढ़ाएंगे तो जो मूवमेंट होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो इंक्रीज कर जाता है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज करेगा तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन वो हमेशा ऐसा नहीं कि टेम्परेचर को हमेशा बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, हमेशा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ऐसा में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टेम्परेचर को सर्टेन लेवल तक हम लोग ले जाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो एक समय आने के बाद क्या होगा कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लेकिन पहले वो घटेगा, बाद में वो रैपिडली इंक्रीज कर जाएगा। अगर स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में आता है कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, तो आप लोग लिखेंगे सिंपली वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये सब हम लोग हायर क्लास में देखेंगे, वो सिर्फ आर और ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया था स्टूडेंट। इसके बाद क्या था हम लोगों का, एक लेंथ हो गया, थिकनेस हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसके बाद स्टूडेंट मटेरियल। तो स्टूडेंट मटेरियल में हम लोगों ने क्या देखा था कि अलग अलग जो वायर था, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तो हर वायर का जो रेजिस्टेंस ऑफर जो कर रहा है वो अलग अलग कर रहा है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं कि डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट अलग अलग रेजिस्टेंस का क्या होता है, मतलब अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहीं पे आप लोग लिख लीजिए सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर। अगर स्टूडेंट पहले लिखवा दिया है तो आप लोग मत लिखिएगा, शायद लिखवाया है, ठीक है ना, मे भी शायद लिखवाया हो या नहीं लिखवाया हो, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। स्टूडेंट
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में इसी से रिलेटेड, क्योंकि अभी स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक तो लेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट तब तक के लिए बाय बाय। 5 सेकंड है आपके पास।